एनीमे देखना किसको नहीं पसंद, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ वही एनीमे देखते हैं जिनके बारे में हमें या तो ऑलरेडी पता होता है या फिर जो मीडिया द्वारा पहले से ही हाईलाइटेड होते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसे एनीमे जो उतने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं वो हम लोगों से मिस हो जाते हैं, जिन्हें हम मोस्टली अंडररेटेड एनीमे कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इस अंडररेटेड एनीमे वर्ल्ड में से टॉप 8 अंडररेटेड मास्टरपीस एनीमे लेके आया हूँ जो तुम लोगों को अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर देखने चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनसोमनियाक आफ्टर स्कूल ये एनीमे तुम्हारे नॉर्मल रोमांस एनीमे से कई गुना ज्यादा अलग है। इस एनीमे में तुम्हें बाकी रोमांस एनीमे की तरह हाई स्कूल रोमांस, कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ जैसे एलिमेंट तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये एनीमे हमारी ट्रू फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स और उन सीक्रेट को शो करता है जिन्हें हम दूसरों को शेयर करने से डरते हैं। ये सोच करके अगर दूसरे पर्सन को हमारी इमोशन या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा या फिर कैसे रिएक्ट करेगा। वेल कुछ ऐसा ही हाल इस एनीमे में हमारे दोनों मेन कैरेक्टर नाकामी और मागारी का है, जिन्हें अपने पास्ट के किन्हीं इंसिडेंट के कारण रात को सोने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वो दोनों हमेशा ये ट्राई करते रहते हैं कि वो स्कूल टाइम में या फिर डे टाइम में कोई कंफर्टेबल प्लेस फाइंड आउट करके वहां पर रिलैक्स कर सके। एंड ऐसे ही एक दिन कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हुए नाकामी अपनी क्लासमेट मागारी को स्कूल के अबैंडन एस्ट्रोनोमी ऑब्जर्वेटरी में सोते हुए पाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि मागारी भी उसी की तरह ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है। एक दूसरे में ये कॉमन चीज देख के वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंड एक दूसरे को इस प्रॉब्लम को फेस करने में मदद करते हैं और एक दूसरे में कंफर्ट फील करते हैं एंड हमें एक प्यारी हार्ट वार्मिंग स्टोरी शो करते हैं। और नेक्स्ट एनीमे है वॉयलेट एवरगार्डन। इस एनीमे के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है जो है ब्यूटीफुल। ये वर्ड इस एनीमे की हर एक चीज, चाहे फिर वो इसके कैरेक्टर्स हो जाए, उनकी फीलिंग्स हो जाए, इसकी एनिमेशन, म्यूजिक एंड स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की तो इसकी स्टोरी वो टाइम पीरियड पे सेट है जो हमें वॉर के एंड होने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को शो करता है कि आखिर वॉर से पहले लोगों की लाइफ कैसी थी एंड वॉर के एंड होने के बाद अब लोगों की लाइफ कैसी हो चुकी है। वॉयलेट एवरगार्डन एक यंग ऑर्फन गर्ल जिसे बचपन से मिलिट्री में एज अ रूथलेस वेपन की तरह रेस्ट किया गया है। उसे वॉर में बैटल लड़ने और ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा और कोई इमोशन या फिर फीलिंग समझ नहीं आती है, लेकिन वॉर के एंड होने के बाद एक न्यू लाइफ में अपना पर्पस ढूंढने के लिए वॉयलेट सीएचएल पोस्टल कंपनी में एज अ ऑटोमोबाइल डॉल वर्क करती है। वो गर्ल्स होती हैं जो लोगों के ट्रू इमोशंस और फीलिंग्स को वर्ड के थ्रू लेटर में लिखती है, जो उन लोगों को उनके लव वन से कनेक्ट करता है। एंड अब क्योंकि वॉयलेट को बैटल्स के अलावा और कोई इमोशन समझ नहीं आता है तो वो इस डॉल वर्क के थ्रू डिफरेंट लोगों के इमोशंस को समझने की कोशिश करती है ताकि वो उन फीलिंग्स को अपने अंदर डेवलप कर सके। एंड अपने मेजर गिलबर्ट, जिसने वॉयलेट को कभी एक वेपन की तरह नहीं बल्कि एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया है, उसके वॉर के दौरान कहे गए लास्ट वर्ड आई लव यू के पीछे छुपे मीनिंग को अपनी न्यू डेवलप फीलिंग्स के थ्रू समझने की कोशिश करती है। ये एनीमे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एनीमे है सनी बॉय। मैं बेट करता हूँ कि इस एनीमे के बारे में तुम में से ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा। इस एनीमे की स्टोरी एक ग्रुप ऑफ मिडिल स्कूल स्टूडेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक दिन सडनली एक अल्टरनेट डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वो रियलाइज करते हैं कि उन लोगों ने इस डायमेंशन में सुपरनेचुरल एबिलिटीज गेन कर ली है, जिनका इस्तेमाल करके वो सभी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने के लिए ये लोग इस डायमेंशन में किन किन चैलेंजेस और मिस्ट्रीज को फेस करते हैं, जब वो तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों का माइंड पूरी तरह से फक्ड अप हो जाएगा, क्योंकि इस एनीमे में ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि तुम लोग इस पूरे एनीमे के दौरान टोटली कंफ्यूज रहोगे। फूड वॉर 2015 में रिलीज हुआ ये एनीमे काफी यूनिक है, क्योंकि इस एनीमे के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के डिशेज एंड कुजीन्स के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कराया गया है। आखिर कैसे एक शेफ किस तरह के चैलेंजेस को फेस करता है डिफरेंट टाइप्स की डिशेस को बनाते हुए जो उसके कस्टमर के हर एक इमोशन एंड फीलिंग्स को सेटिस्फाई कर पाए, या फिर जब भी कोई पर्सन किसी तरह की बेहतरीन डिश को ट्राई करता है तो उस टाइम पे वो किस तरह के इमोशन और फीलिंग्स को फील करता है, वो हमें इस एनीमे में शो किए जाते हैं। लेकिन इस एनीमे में हमें लोगों की फीलिंग्स को कुछ ज्यादा ही डीप शो किया जाता है, जैसा मैंने कहा कुछ ज्यादा ही डीप शो किया जाता है। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की तो इसकी स्टोरी एक मिडिल स्कूल बॉय युकीहिरा सोमा के बारे में है, जो अपने फादर के साथ उनके फैमिली रेस्टोरेंट को रन करता है। और सोमा का ड्रीम है कि वो एक दिन अपने फादर की कुकिंग स्किल्स को सरपास करके उनके फैमिली रेस्टोरेंट को टेक ओवर कर ले। लेकिन एक दिन उसके फादर उनकी न्यू जॉब के चलते उनके फैमिली रेस्टोरेंट को क्लोज करने का डिसाइड करते हैं। वो सोमा को रिकमेंड करते हैं कि उसे अपने आप को उनके फैमिली रेस्टोरेंट तक लिमिटेड ना रखकर अपनी कुकिंग स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए तोत्सुकी कुलिनरी एकेडमी में एनरोल हो जाना चाहिए। ये एक इलाइट कुकिंग स्कूल है जिसने वर्ल्ड के टॉप क्लास शेफ्स को क्रिएट किया है एंड स्कूल से सिर्फ 1% स्टूडेंट ही ग्रेजुएट हो पाते हैं। जब सोमा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो यहाँ पर अपने से भी ज्यादा बेटर स्किल्स वाले शेफ से मिलता है, जिनके साथ वो फूड वॉर चैलेंज करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता है एंड इस एकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट बनने का डिसाइड करता है। नाउ नेक्स्ट एनीमे है समर टाइम रेंडिंग, जो कि मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट एनीमे है। अगर तुम लोगों ने स्टेनिस गेट देखा हुआ है और तुम लोगों को पसंद आया है तो तुम लोगों को ये एनीमे भी जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस एनीमे में भी हमें टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट शो किया गया है। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की तो इसकी स्टोरी शिनपेई के बारे में है, जो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड उसियो की सडन डेथ
डेथ के कारण पूरे 2 साल बाद अपने होम टाउन इतोगासी आइलैंड पे उसके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आया होता है। जब शिनपे यूशियो के फ्यूनरल को अटेंड कर रहा होता है तो उस दौरान हर चीज देखने में काफी नॉर्मल लगती है, लेकिन जल्दी शिनपे को पता चलता है कि यूशियो की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था, जिसे जानने के बाद शिनपे यूशियो के डेथ के पीछे छुपे मिस्ट्री को सोल्व करने का डिसाइड करता है। और इस दौरान शिनपे इस आइलैंड की एक डार्क सीक्रेट मिस्टीरियस एंटिटी शैडो जो इस आइलैंड पे काफी सालों से एग्जिस्ट करती आ रही है उसे एनकाउंटर करता है। इस एनकाउंटर के दौरान शिनपे को यह भी पता चलता है कि यूशियो की डेथ के पीछे इसी मिस्टीरियस शैडो का हाथ था, जिसके बाद शिनपे कैसे इस मिस्टीरियस शैडो के सीक्रेट को रिवील करता है और अपने टाइम ट्रेवल करने की एबिलिटीज को डिस्कवर करता है। ये सब कुछ हमें इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिल जाता है। विनलैंड सागा एक ऐसा एनिमे जिसे अंडररेटेड एनिमेज में एक मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। जैसे नारुतो, वन पीस और ब्लीच शोनेन जॉनरा के बिग 3 हैं, ठीक उसी सेम वे में बर्जर्क, वागाबॉन्ड और विनलैंड सागा को शोनेन जॉनरा का बिग 3 कंसीडर किया जाता है, जो एक ऐसे डार्क फैंटेसी ब्रूटल वर्ल्ड की स्टोरी को कैरी करते हैं जिसमें सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनकी मेंटेलिटी, स्ट्रगल, कैरेक्टर डेवलपमेंट और ग्रोथ को शो करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए नहीं होता है। और विनलैंड सागा उसी सेम कैटेगरी में आता है। देखो, विनलैंड सागा वाइकिंग्स के टाइम पे सेट है, जो हमें उस टाइम की क्रूएलिटी और पीपल को उस टाइम पे किस तरीके से ट्रीट किया जाता था वो शो करता है। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की तो वो थॉरफिन नेम के एक यंग बॉय के बारे में है जिसका ड्रीम अपने फादर की तरह एक वॉरियर बनने का है। थॉरफिन बचपन से ही वॉरियर्स की स्ट्रेंथ और उनके करेज को एडमायर करते आ रहा है, जिसके कारण वो खुद भी एक वॉरियर बनना चाहता है। लेकिन एक वॉरियर बनने के लिए वो क्या प्राइस पे करता है ये उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। थॉरफिन एक ऐसा प्राइस पे करता है जो उसे एक ऐसे पाथ पे ले जाता है जहाँ से लौटना ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। अब थॉरफिन इस पाथ से कैसे रिटर्न करता है और लाइफ के ट्रू मीनिंग को समझता है, वो जब तुम लोग इस एनिमे में देखोगे तो ये एनिमे तुम लोगों का लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। नाउ नेक्स्ट एनिमे है डोरोरो, जो एक डार्क फैंटेसी हिस्टोरिकल एनिमे है एंड ब्रो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। ये एक ऐसा एनिमे है जिसकी स्टोरी तुम्हारे अंदर इतने सारे इमोशंस को ट्रिगर करेगी कि तुम उन्हें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। डोरोरो समुराई हिस्ट्री पे बेस्ड है जो हमें उस टाइम की क्रूएलिटी, सैक्रिफाइस, ऑब्सेशन फॉर पावर और रिग्रेट जैसी चीजों को काफी प्रॉपर्ली शो करता है। इस एनिमे की स्टोरी डाइगो नेम के समुराई लॉर्ड के बारे में है जो अपने डोमेन कागेमुत्सु को डिफरेंट काइंड्स की टेररिटीज से बचाने के लिए और भी ज्यादा पावर को गेन करने के लिए अपने न्यू बॉर्न सन को 12 डीमंस को सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके कारण उसका सन अपने हेड के अलावा बिना किसी बॉडी पार्ट के इस दुनिया में बोर्न होता है, जिसे वो बाद में रिवर में मरने के लिए बहा देता है। एंड यहाँ से हम लोगों की प्रॉपर स्टोरी स्टार्ट होती है जो कि इतने ट्विस्ट एंड टर्न से भरी होती है जिसे देखकर तुम लोग पूरी तरह से इमोशनल हो जाओगे। नाउ नेक्स्ट एनिमे है ब्लीच। अंडररेटेड एनिमेस की बात हो और उसमें ब्लीच के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसा एनिमे जो बिग 3 का पार्ट होते हुए भी और आज के मॉडर्न एनिमे लाइक जेजेके, डीमन स्लेयर और ब्लैक क्लावर के इंस्पिरेशन होते हुए भी काफी ज्यादा अंडररेटेड है। ब्लीच उन गिने चुने एनिमेज में से है जिसके अंदर तुम लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ देखने को मिलेगा। वेल रिटन स्टोरी, एक मैच्योर मेन कैरेक्टर, अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, कूल साइड कैरेक्टर, एपिक फाइट्स, हॉट मोमीज वो भी बहुत सारी, एंड एनिमे हिस्ट्री का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट रिटन विलन आइजन सोसके। ब्लीच एनिमे के अंदर जो भी चीजें होती हैं जैसे कौन किसे बेटर लड़ेगा, कैसे डिसीजन लेगा, कौन किसे बिट्रे करेगा या फिर कौन पैदा तक होगा, वो सब आइजन के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। देखो, ब्लीच एक ऐसी स्टोरी को कैरी करता है जिसके अंदर बहुत ही सारी मिस्ट्रीज है जिन्हें तुम ये एनिमे देखने के बाद ही समझ सकते हो। ना हमारे अंडररेटेड एनिमे की ये लिस्ट यहीं पे खत्म होती है। मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम में से किसी ने इस लिस्ट में से कोई भी एनिमे अब तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना, क्योंकि इस लिस्ट में मैंने जितने भी एनिमेस के बारे में बताया है वो काफी ज्यादा ऑसम्स हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।